बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फाइंड द वैल्यू विद द हेल्प ऑफ लोगरिथम टेबल। हमने वैल्यू फाइंड करनी है और लोगरिथम टेबल को यूज़ करना है। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वैसे आप अगर सिंपली कैलकुलेटर से ऊपर वाले दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो और 5, 2, 3, 4 पे डिवाइड करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आंसर तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो, सीधा सीधा कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें तो आंसर आ गया। लेकिन हमने इनको जब सोल्व करना है तो लोगरिथम टेबल इस्तेमाल करना है, प्रॉपर तरीके से हमने सोल्व करके दिखाना है। तो देखें, आप पहले सपोज कर लें कि ये जो रकम है वो x के बराबर है। लेट x इज इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21, नीचे है 5.234। 5.34 डिनोमिनेटर में है, यानी कि डिवाइड हो रहा है, और ये दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो आप इसको सपोज कर लें, बेशक x सपोज कर लें, y कर लें, आपकी मर्ज़ी, या कोई सा लेटर सपोज कर लें। उसके बाद आप लॉग अप्लाई करें, तो आपने दोनों तरफ लॉग अप्लाई करना है। तो इसको लॉग की मदद से हल करने के लिए आपने दोनों तरफ लॉग मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये बन जाएगा log x और इधर बन जाएगा log। पहले तो सिंगल लॉग ही अप्लाई होगा, 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 और डिवाइड बाय 5.234। अब ये जो सिंगल लॉग है ये सबको अलग-अलग से मिल जाएगा। जहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वहाँ पर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो डिवाइड हो रहा है उसके लिए माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आप लोग पहले ही लॉज ऑफ लोगरिथम देख चुके हैं। तो लॉग के कवानीन के मुताबिक हमने जो पहली एक्सरसाइज की हैं, पहले क्वेश्चन किए हैं, उसके मुताबिक आप लोग चेंज कर लोगे। तो लॉग जब आप इसको अप्लाई करोगे, लॉग 3.68, फिर जो मल्टीप्लाई है वो प्लस में बदल जाता है। जब लॉग अलहदा से मिलता है तो मल्टीप्लाई प्लस में बदलेगा। लॉग मल्टीप्लाई को प्लस बना दिया और ये रकम लिख ली 4.21। अब ये जो डिवाइड हो रहा है वो माइनस में बदलेगा और साथ लॉग आ जाएगा 5.234। लॉग सबको अप्लाई हो गया, सिंगल लोगरिथम से अलग से लोगरिथम मिल गया। अब आपने लॉग फाइंड करने हैं टेबल की हेल्प से और सॉल्व करते जाना है। तो आपको पहले इसका ये वाला जो नंबर दिया हुआ है इसका कैरेक्टरिस्टिक देखना है, यानी कि इसका CH देखना है। तो देखो, पॉइंट एक नॉन जीरो डिजिट के बाद में है, 3 के बाद पॉइंट है, 3 एक नॉन जीरो डिजिट है, तो इसके बाद में पॉइंट है। तो साइंस यही कहती है कि इस तरह ही पॉइंट होना चाहिए। तो इसका मतलब है पॉइंट जहाँ पर है इसी जगह पर मौजूद होना चाहिए, तो लिहाजा इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 हो गया। तो मैंने पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक लिख लिया, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 लिख लिया। अब है इसका मिंटीसा ढूंढने की, तो इसका मिंटीसा ढूंढते हैं। तो वो हम 36 के सामने 8 के नीचे देखेंगे। डियर स्टूडेंट देखें, 36 के सामने ये 36 है। तो पहले तो आप लोगों ने देख लेना कि जो लॉग वाला टेबल है, टेबल ऑफ लोगरिथम, वो आपने लेना है। तो टेबल ऑफ लोगरिथम के बाद ये वाली रीडिंग करके देख लें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे नंबर लिखे हुए हैं 0 से लेकर 9 तक। फिर इधर मीन डिफरेंस कॉलम बना हुआ है, मीन डिफरेंस कॉलम में भी नंबर 1 से स्टार्ट होकर 9 तक है, इसमें 0 नहीं है, इसमें 0 भी है। तो इधर ये चल रहा है, बेस इसका 10 है लॉग का, तो 10 से टेबल स्टार्ट हो रहा है, तो इस वजह से ये 10 से नीचे तक हमारे पास नंबर सारे लिखे हुए हैं। तो हमारा नंबर ये था कि 36 के सामने देखें और 8 के नीचे देखें। तो ये 36 है, 36 से आप इधर को जाने लग जाएं, ये 0 हो गया, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये वाला नंबर हमारा बन रहा है जब 36 के सामने 8 के नीचे आप देखते हो, तो ये नंबर आता है। तो 56 और 58 हमारा नंबर आ रहा है। तो इसको आप ऊपर जाकर देख लो कि क्या वाकई यही नंबर बनता है 8 के नीचे। तो ऐसे ऊपर जाते जाएं, ऐसे ऊपर गए तो ये 8 के नीचे यही बनता है। तो 8 के नीचे जो नंबर था वो हमने ढूंढ लिया। तो अब इसको हम लिख लेते हैं। ये नंबर हमारा क्या बना है, 56, 58।
56 58। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 56 58। यहाँ पे मैंने नंबर लिख लिया 56 58। अब 36 के सामने 8 के नीचे देखा तो 56 58 हमें मिला है। और अब एक और नंबर नहीं है, लिहाजा मीन डिफरेंस में आपने नहीं जाना। अगर यहाँ पर कोई और नंबर होता तो आप मीन डिफरेंस में भी देखते। अब हमारा यही नंबर हमें मिला है, तो इसको आपने मेंटीसा बनाना है। मेंटीसा बनाने के लिए आप क्या करोगे, सिंपली इस नंबर से शुरू में आप लोग इसके 0 पॉइंट लिख दोगे और यही नंबर लिख दोगे 56 58। शुरू में बस आपने 0 पॉइंट लगा देना है और मेंटीसा बन गया। तो मेंटीसा, इसको हम मेंटीसा बोलेंगे इस हिस्से को। तो इसको मैंने M लिख दिया, M फॉर मेंटीसा। तो ये मेंटीसा मुझे इसका मिल चुका है, लिहाजा मेंटीसा को हम इधर लाकर 0 के साथ लिख देते हैं। तो 0.56 58 ये इसका लॉग निकल आया। इस इतने हिस्से का लॉग हमने निकाल लिया। आप प्लस का साइन लगाएंगे ये वाला और इस हिस्से का लॉग निकालते हैं। ये स्टूडेंट कैलकुलेटर से निकाल कर इसे चेक भी कर लेते हैं हम। तो पहले आप कैलकुलेटर पे लॉग लिखो, ये लॉग लिखा और उसके बाद 3.68 लिखा हमने, इज इक्वल दबाया तो 0.56 58 हमारा आंसर आया जो हमने लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है हमने सही निकाला टेबल से। अब नेक्स्ट को देखो कि इसका हमने करैक्टरिस्टिक देखना है। तो इसका भी पॉइंट जहाँ पर होना था वहीं है, मतलब एक ना 0 डिजिट के बाद पॉइंट है तो सही पॉइंट है। तो इसका मतलब है कि इसका जो, अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो 10 टू द पावर 0 बनेगी इसकी। तो लिहाजा इसका 0 करैक्टरिस्टिक हुआ, क्योंकि पॉइंट अपनी प्रॉपर जगह पर मौजूद है तो 0 करैक्टरिस्टिक हम लिख लेते हैं। अब 42 के सामने 1 के नीचे हमने टेबल में देखना है। तो 42 के सामने 1 के नीचे हम देखते हैं। तो देखिए हमने ऊपर से टेबल देखा हुआ है ये पहले ही, तो लिहाजा डायरेक्टली 41 के सामने 42 के सामने, सॉरी ये है 42, इसे पॉइंट को इग्नोर करके 42 बन जाएगा ना। 42 के सामने 1 के नीचे, तो ये 42 है। 42 के सामने 0 फिर 1 के नीचे देखना है तो यही 1 बन रहा है ये वाला। तो 62 43 हमारे पास आंसर आ रहा है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर 62 43 यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्योंकि उधर से कैलकुलेशन करने के बाद यही बनता है 62 43। तो इसका हमने लॉग निकाल लिया 0.62 43। इसे बाद में मैं कैलकुलेटर से चेक करवा देता हूँ। अब लॉग इसका निकालना है। तो ये भी 5 के बाद पॉइंट है, एक नॉन 0 डिजिट के बाद पॉइंट है, इसका मतलब है करैक्टरिस्टिक इसका 0 होगा। तो अब 52 के सामने 3 के नीचे देखना है हमने। तो 52 के सामने 3 के नीचे देखते हैं। तो 52 के सामने 3 के नीचे देखने के लिए हमने टेबल ऑफ लॉगरिथम उठाया और देखें यहाँ पर 52 हमारा यहाँ पर आ रहा है। 52 के सामने ये इन दोनों को मिलाकर 52 बनाना। 52 के सामने 3 के नीचे और 4 का फ़र्क, तो डिफरेंस देखना है। 52 के सामने 3 के नीचे 0 1 2 3, तो ये 52 है ना। 52 के सामने और 3 के नीचे यही बनता है। ये देखें ऊपर 3 भी जा रहा है, तो 3 के नीचे ये आया 71 85 आया। 71 85 ये मिल गया इधर से। और डिफरेंस भी देखना है इसका। डिफरेंस कौन सा वाला देखना था, डिफरेंस हमने देखना था 4 के नीचे। तो 4 की तरफ जाना पड़ेगा आपको, इधर से आगे जाते जाएं, ऐसे लाइन ले जाएं। ये डिफरेंस वाला कॉलम स्टार्ट हो गया अब। तो डिफरेंस में 4 के नीचे देखना है। तो ये 4 के नीचे हमें 3 मिला है। तो 4 के नीचे ये देखें 4 डिफरेंस वाला कॉलम और इसके नीचे 3 मिला है। तो पहले हमें ये नंबर मिला था 71 85। तो पहले आप 71 85 लिख लो, यहाँ साइड पे लिखें 71 85। अब जो डिफरेंस वाला कॉलम है वहाँ पर हमें मिला था 3, तो इस 3 को आपने इधर प्लस कर देना है। ये प्लस में 3 लिख दिया। 5 और 3 8 बन गया, 8 का 8 आया।
1 आया, 7 का 7 आया। अब इसके साथ सामने आप ज़ीरो, इसको 0 पॉइंट लगा लो। यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ 0.7188। तो ये क्या बन जाएगा, मेंटीसा। तो इसका नाम हमने मेंटीसा रख लिया जब आपने इसके सामने 0 पॉइंट लगा दिया। तो अब ये जो 0.7188 है ये हमारा मेंटीसा है। ये सिंपली इधर आ जाएगा। ये 0 यहाँ पर पहले ही लिखा हुआ है जो कि करेक्टरिस्टिक बना था इसका, और 7188 ये हमारा आंसर आ चुका है। अब लोग को चेक कर लेते हैं टेबल से, कैलकुलेटर से, ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि हमने बिल्कुल सही आंसर निकाले हैं। तो पहले हमने चेक करना है इसका लोग 44.21 का लोग लिखा, 4.21 लिखा और इक्वल को प्रेस किया तो 0.6242। तो देखें 0.6243 है, तो 42 आ रहा है, तो ये तकरीबन करीब करीब है, क्योंकि 42 के बाद 8 आया हुआ है, तो 8 को ख़त्म करोगे तो जो 2 है वो 3 बन जाएगा। इस वजह से 43 इसने लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है हमारा आंसर सही है ये वाला। अब अगला चेक करें, तो अगला लोग 5.234 है, तो इसका लोग देखना है। तो इक्वल को प्रेस किया तो हमारे पास आंसर आया 7188। तो देखें 0.7188 हमारे पास आंसर आया, 0.7188 जो कि हमारा मैचिंग आंसर है। तो यूँ हमने लोग निकाल लिए, वो हमारे लोग ठीक हैं। अब आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट, जब आपने सबके लोग निकाल कर लिख लिए, उसके बाद आपने क्या करना है कि देखें ये वाली रकम और ये वाली रकम दोनों प्लस की हैं, इन दोनों को आप लोगों ने प्लस कर लेना है। तो इन दोनों रकमों को प्लस करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। इनको ऊपर नीचे रख के प्लस कर लें। आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर अगर नहीं आपको अलाउ तो आप इसी तरह भी कर सकते हैं। 56, 58 ये पहली रकम लिखी। अब पॉइंट के नीचे आपने पॉइंट लगा लेना है। यहाँ पर इस तरफ 0 आता है और इस तरफ ये नंबर आता है 6243। ये 6243 आता है। इनको प्लस करना है, दोनों को प्लस करें। 8 में से 3 निकाला 5, 5 में से 4 निकाला 1, 6 में से 2 निकाला 4 और 5 में से 6 नहीं जा सकता, सॉरी माइनस कर दिया, प्लस करना था, सॉरी डियर स्टूडेंट। 3 और 8 कितना हो गया 11, 1 आया और 1 कैरी किया, 5 और 1 6, 6 और 4 ये कितना बना 10, 0 आया, 1 कैरी किया, 1 और 6 7, 7 और 2 9, 9 आया, 5 और 6 कितना बना 11, 1 आया, 1 यहाँ पर कैरी किया और 1 0 में प्लस होगा तो 1 ही आएगा, पॉइंट की जगह पर पॉइंट आ गया। तो 1.1901 हमारा आंसर आया ये। तो ये आंसर हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1.1901। आप कैलकुलेटर से प्लस करके लिख सकते हैं, माइनस का साइन सेम लग गया और ये वाला आंसर इधर ऐसे ही आ गया 0.7188। अब ये वाली रकम हमारी प्लस की है, बड़ी रकम प्लस की है, छोटी माइनस की है। तो अब हमें बड़े में से छोटी को माइनस करना होगा। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये रकम पहले ही हमारी इधर लिखी हुई है, अब इसको हम माइनस कर देते हैं। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगेगा, इस तरफ 0 आ गई और उस तरफ आया 7188। तो इन दोनों को अब माइनस करना है। देखें 11 में से 8 निकालेंगे, इधर से कैरी लेंगे, ये 8 बन जाएगा और यहाँ पर 10 बन जाएगा 0 की जगह पर। तो 10 को कैंसिल आउट किया, 9 बना दिया। तो यहाँ से जो 1 कैरी लिया था वो इसको दिया 11। 11 में से 8 निकाला तो हमारे पास 3 आया, 9 में से 8 निकाला 1 आया, 8 में से 1 निकाला 7 आया और इधर 1 में से 7 फिर नहीं जा सकता, इधर से कैरी लिया, यहाँ 0 रह गया और यहाँ पर 11 बन गया। तो 11 में से 7 निकाला 4 आया, पॉइंट का पॉइंट आया, इधर 0 0 बची हुई थी। अब देखिए प्लस वाला बड़ा था, माइनस वाला छोटा था, तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो आंसर है वो प्लस का आंसर आया है। तो ये प्लस का आंसर हमारा आ चुका है इन दोनों को माइनस करने की बिना पर। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं 0.4713। तो ये हमारा आंसर आया किसका, लोग
एक्स का आंसर ये आ गया। तो अब हमने log x का आंसर आया। अब हमने x ढूंढना है, मतलब ये है कि हमने नंबर ढूंढ कर दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे log को, तो इधर x को अकेला छोड़ देते हैं और log को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो एंटी log बन जाएगा। एंटी log, log का उलट एंटी log होता है, दूसरी तरफ जाकर एंटी log बन गया। ब्रैकेट में आप लिख दोगे 0.4713। अब आपने क्या करना है, एंटी लॉग के टेबल में देखना है 0.47 के सामने और 13 के नीचे। यहाँ से अगर हम करेक्टरिस्टिक देखते हैं तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है, ये पहले से ही मौजूद है, CH इसका वो 0 है। तो करेक्टरिस्टिक हमने ये 0 लिख दिया। अब 0.47 के सामने 13 के नीचे टेबल में देखते हैं, एंटी लॉग वाले टेबल में। डियर स्टूडेंट देखें, टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम है, इसमें 0 से वैल्यू स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 9 तक जाती हैं और इधर 1 2, मतलब ये वाला जो ऊपर वाला हमारी ये लाइन है ना, सारी ये रो ये सेम ही है जैसे पहले थी। तो इसको हमने ध्यान से देख लेना। उसके बाद आपने ये साइड देखना, तो साइड से देखो यहाँ पर 0.00 से ये स्टार्ट हो रहा है, 0.01 इस तरह से ये चल रहा है। तो ये पॉइंट में होता है जो एंटी लॉगरिथम होता है। तो हमारा सवाल भी पॉइंट में ही है, तो आपने पॉइंट में से पॉइंट में देखना है। क्या था देखना, इसमें देखो 0.47 के सामने और 1 के नीचे। तो 0.47 के सामने और 1 के नीचे देखते हैं। 0.47 पहले ढूंढो इधर से, तो ये है 0.47 के सामने ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। 0.47 के सामने 1 के नीचे हमें ये मिल रहा है 2958। तो 2958 तो इधर से मिल गया। तो उसके बाद आगे कहाँ तक जाना था, 3 के नीचे भी हमने देखना है। डिफरेंस वाला कॉलम जो है ना वो 3 है, तो उसके नीचे भी देखना है। तो ये 1 के नीचे आ गया। अब डिफरेंस वाले कॉलम में 3 के नीचे देखना है, तो इधर से आगे जाना पड़ेगा। यहाँ से तो आगे यहाँ तक निकल गए। उसके बाद डिफरेंस वाला कॉलम स्टार्ट हो गया है। डिफरेंस वाला ये 1, ये 2, ये 3। तो 3 के नीचे ये 2 आएगा। इधर से आप ऊपर जाकर देख लो, तो ऊपर जो है ना 3 आएगा। देखो 3 के नीचे ये बनता है 2। तो देखें ये 3 है, तो 3 के नीचे हमारा 2 बन रहा था। तो जो 3 के नीचे 2 बन रहा है वो हमने उसके अंदर ऐड कर देना है जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं। तो वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 2958 प्लस 2। तो 2958 प्लस 2, इसको हल कर लेते हैं। 2958 प्लस 2, तो 10 में 2 8 में 2 प्लस किया तो 10 आया, 0 आया, 1 कैरी चला गया, 1 और 5 6 बन गया, 9 आ गया, 2 आ गया। तो ये हमारे पास नंबर आया एंटी लॉगरिथम में। हमने अब इसके अंदर खुद से कोई पॉइंट वगैरह नहीं लगाना, हमने पॉइंट लगाना है करेक्टरिस्टिक को सोच कर। तो ये करेक्टरिस्टिक क्योंकि 0 है, तो साइंस ये कहती है कि अगर पावर 0 हो तो इसका मतलब है पॉइंट यहाँ पर मौजूद होगा एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। क्योंकि करेक्टरिस्टिक 0 है तो लिहाजा आप इसका पॉइंट जो लगाओगे वो 2 पॉइंट लगाओगे। तो इस तरह से हम इसका पॉइंट लगा देते हैं। तो आंसर 2.96, यहाँ पॉइंट लग गया 2.960। तो क्योंकि करेक्टरिस्टिक 0 है इसलिए हमने पॉइंट जहाँ पर होना था वहीं हमने लगाया है। पॉइंट साइंस के मुताबिक एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट होता है, तो लिहाजा वहीं पर हमने लगाया। अगर करेक्टरिस्टिक 1 आएगा तो हम पॉइंट 9 के बाद लगा देंगे, एक डिजिट इस तरफ को ले जाएंगे। अगर करेक्टरिस्टिक 2 होता तो हम पॉइंट 6 के बाद लगा देते, 2 डिजिट मूव कर जाते। अगर करेक्टरिस्टिक माइनस में होता, -1 होता, तो हम पॉइंट 2 से पहले लगा देते, यहाँ पर हम पॉइंट लगा देते। तो इस तरह से पॉइंट मूव करता है इस करेक्टरिस्टिक को देख देख कर एंटी लॉग के लिए। तो यूँ हमारा ये आंसर आ चुका है, x = 2.960। इसको कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं एंटी लॉग इसका लेकर के क्या कैलकुलेटर से भी यही आंसर आता है कि नहीं आता। तो देखें कैलकुलेटर में हम क्या करेंगे, एंटी लॉग लिखेंगे। एंटी लॉग कैसे लिखते हैं, आपने पहले शिफ्ट दबानी होती है, ये शिफ्ट दबाई, उसके बाद आपने लॉग दबाया। तो उसके बाद आप ऐसा करो कि ब्रैकेट लिख लो, ब्रैकेट बना लो। ब्रैकेट में आपने ये नंबर लिखना है 0.4713, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और यूँ
इक्वल को प्रेस करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखें आंसर आया 2.960। 2.960 हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ये स्टूडेंट जी नेक्स्ट पार्ट देखें। तो पहले आपने इसको भी सपोज कर लेना x के बराबर। तो लेट ये सारी रकम x के बराबर है, तो आप 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। तो आप सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, जो आपके पास आंसर आएगा वही आंसर हमने लोग के टेबल से देखकर निकालना है। तो लोग के टेबल से हम निकालने के लिए पहले हमने सपोज कर लिया कि ये सारी रकम x के बराबर है। तो लेट यहाँ पर कह देते हैं, लेट x इज इक्वल टू हो गया। अब लोग लगा देना दोनों तरफ, तो इस तरफ लोग लगेगा तो लोग x बन जाएगा। अब दूसरी तरफ लोग लगेगा तो आप सिंगल लोग पहले दे दोगे। सिंगल लोग देंगे तो आपको यहाँ पर ब्रैकेट लिखनी होगी 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। तो इस तरह से आपने सिंगल लोगरिथम पहले दे दिया। अब आप सबको सेपरेट लोगरिथम दो। तो सबको सेपरेट लोग देने के लिए आप क्या करोगे, लोग 4.67 जो मल्टीप्लाई है वो प्लस में बदल जाएगा, लोग 2.11 ये भी मल्टीप्लाई प्लस में बदल गया, लोग 2.397। तो इस तरह से आपने सेपरेट अलग-अलग से सबको लोग दे दिया, जो मल्टीप्लाई थे वो सारे प्लस में बदल गए। अब आपने इसका पहले लोग फाइंड करना है टेबल की मदद से। तो इसका लोग फाइंड करते हैं। पहले आप इसका करैक्टरिस्टिक देखो, तो 4 के बाद पॉइंट आया हुआ है, एक नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट है, तो इसका मतलब है इसका करैक्टरिस्टिक 0 होगा। पॉइंट जहाँ पर है उसी जगह पर होना चाहिए साइंस के मुताबिक। तो लिहाजा आपने इसका करैक्टरिस्टिक 0 लिख लिया। करैक्टरिस्टिक के बाद पॉइंट लगा लें। अब 46 के सामने 7 के नीचे टेबल में देखना है। तो हम देखते हैं टेबल ऑफ लोगरिथम, इसको देखा और उसके बाद 46 के सामने 7 के नीचे देखना है। तो पहले देखो यहाँ पर 46 है, ये 46 है। 46 के सामने देखिए हमारा नंबर क्या है 46। इसको पॉइंट को इग्नोर कर दिया ना, 46 के सामने 7 के नीचे। तो ये देखें 46 के सामने 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर ये 7 बनता है। 46 के सामने 7 के नीचे ये हमें नंबर मिल रहा है। तो इसके ऊपर से पहले चेक कर लो कि वाकई ये 7 के नीचे है। तो 46 के सामने 7 के नीचे आप ऊपर देखते जाएं तो ये 7 आ जाएगा। तो देखें यहाँ पर ये 7 आ गया, ये 7 के नीचे आ गया। तो लिहाजा ये जो नंबर है इसे पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है 46 के सामने 7 के नीचे ये लिखा हुआ है 6785 नंबर है। तो 6785 नंबर को आप साइड पे लिख लो। यहाँ पे लिख लिया हमने 6785। तो देखें ये जो नंबर मैंने लिखा है 6785, इसमें 46 के सामने 7 के नीचे हमने देखा है। तो हमारा तीसरा नंबर डिजिट यहाँ पर है ही नहीं, तो इसलिए यही हमारा मेंटीसा बनता है। तो लिहाजा इसको उठाकर आप यहाँ पर लिख लो। तो ये मेंटीसा हमें इसके साथ मिल गया और हमें लोग आ गया, लोग का आंसर हमें मिल गया है। तो 6785 हमने यहाँ पर सिंपली उठाकर लिख दिया। तो यूँ हमारा ये लोग निकल आया, लोग 4.67 का आंसर ये मौजूद है। तो अब अगला आंसर हम निकाल लेते हैं। जब प्लस का साइन सेम लगा दिया और लोग 2.11 देखना है। तो इसमें भी पहले करैक्टरिस्टिक देखो, तो पॉइंट जहाँ पर है इसी जगह होना चाहिए, इसलिए करैक्टरिस्टिक 0 हुआ। साइंस के मुताबिक पॉइंट एक नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, तो वाकई उधर ही है। तो इसलिए आपने करैक्टरिस्टिक 0 लगा दिया। आप पॉइंट लगा लें और 21 के सामने 1 के नीचे आपने लोग के टेबल में देखना है। ये स्टूडेंट देखें टेबल ऑफ लोगरिथम देख लिया और 21 के सामने ये हमारा नंबर था, 21 के सामने 1 के नीचे। तो देखो 21 के सामने 1 के नीचे कहाँ ये 21 है। 21 के सामने ये 0 आया और ये 1 आया। 21 के सामने 1 के नीचे ये नंबर आ रहा है।
तो इसको ऊपर जाकर देखो कि 1 के नीचे ही है नंबर ये वाला। तो देखो यहाँ से हम ऊपर जाते हैं, इस जगह से ऐसे ऊपर जा रहे हैं तो देखो 1 के नीचे आता है। तो 1 के सामने 1 के ही नीचे नंबर जो मिला है वो 3243 मिला है। तो 3243 हमने यहाँ पर लिख लेना है, क्योंकि डिफरेंस वाले कॉलम में कुछ है ही नहीं। तो लिहाजा हम ये वाला नंबर यहाँ पर लिख लेते हैं 32 क्या नंबर आया 3243 आया, 3243। तो 21 के सामने 1 के नीचे हमने देखा तो 3243 आया, ये हमने लिख लिया। अब ये प्लस का साइन हमने ऐसे ही लगा दिया। अब इसका लॉग निकालना है, लॉग 2.397 का। तो इसमें पहले इसका करेक्टरिस्टिक देखो तो पॉइंट इसका भी एक नॉन जीरो डिजिट के बाद है, तो इसका मतलब है करेक्टरिस्टिक इसका 0 हुआ, क्योंकि पॉइंट कहीं मूव भी नहीं कर रहा, जिस जगह है वही पॉइंट ने रुका रहना है। अब 23 के सामने 9 के नीचे और 7 का डिफरेंस भी देखना पड़ेगा। तो पहले हम 23 के सामने देखते हैं और 9 के नीचे देखते हैं। 23 के सामने 9 के नीचे, तो देखें ये वही लॉग वाला टेबल है, ऊपर से चेक कर लें पहले लॉग का टेबल। उसके बाद 23 के सामने देखें, 23 के सामने और 9 के नीचे देखें। तो 23 यहाँ पर है, ये 23 है, 23 के सामने ये 0 हुआ, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये लास्ट वाला जो नंबर है वो 9 के नीचे आ रहा है। तो इसको देख लो कि ये 9 के नीचे ही है। तो देखें यहाँ से ऊपर जाकर, तो ये ऐसे ऊपर जाएं, ये 9 के नीचे ही आ रहा है। तो 9 के नीचे हमें क्या मिला है, हमें मिला है 3784। तो 3784 हम जो 9 के नीचे मिला है 23 के सामने है और 9 के नीचे है। तो इसको 3784 को हम लिख लेते हैं 3784। यहाँ पे हमने लिख लिया इसको 3784। अब क्योंकि इसका डिफरेंस वाला कॉलम में भी कुछ है, तो ये 7 के नीचे जो देखना है वो डिफरेंस वाले कॉलम में देखना है जाकर। तो 7 के नीचे हम देखते हैं डिफरेंस वाले कॉलम में। तो यहाँ तक तो हम पहले ही पहुँचे हुए थे, अब आगे भी जाना है। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ये 6, ये 7 के नीचे देखना था। 7 के नीचे हमें 13 मिला है। तो इसको ऊपर जाकर चेक करो कि क्या 7 के नीचे ही है। तो हाँ वाकई 7 के नीचे ही है, 7 के नीचे 13 है। तो 7 के नीचे 13 जो है वो हमने प्लस करना है। तो देखें ये हमारा 7 था ना, तो 7 के नीचे मैंने देखा तो मुझे 13 मिला है। तो लास्ट वाला जो डिजिट होता है वो डिफरेंस वाला कॉलम होता है, जब चौथा डिजिट हो 1 2 3 4, 4 वाला जो डिजिट होता है वो डिफरेंस वाला होता है। तो वहाँ पर हमें 13 मिला है, तो 13 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इन दोनों को प्लस कर देना है, प्लस किया, 4 में 3 प्लस किया 7 आया, 8 में 1 प्लस किया 9 आया, 7 का 7 आया, 3 का 3 आया। तो अब पॉइंट लगाकर हमने वो जो नंबर हमारा आया वो लिख देते हैं 3797। ये हमारा नंबर आया है जब हमने इसका लॉग निकाला है। तो अब हम इनको कैलकुलेटर से चेक करते हैं कि क्या ये हमारे तीनों लॉग सही निकले हैं कि नहीं निकले। तो फटाफट इससे कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं ताकि कोई टेंशन ना रहे। तो अब आप पहला लॉग है हमारा लॉग 4.67 है, तो लॉग दबाएं और 4.67 इक्वल को प्रेस किया तो 0.6693। तो हमारा आंसर आया हुआ है 0.469 ही मैंने 67 ही लिखा है और आंसर आया 0.6785। तो इधर आया 0.6693। तो कैलकुलेटर में आंसर और आ रहा है, जबकि हमारा जो टेबल की वजह से आंसर आया है वो और आ रहा है। तो लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है, यहाँ पर 67 है तो यहाँ पर 66 है। ये दूसरा डिजिट हमारा उनका चेंज आया कैलकुलेटर का, लेकिन इसकी खैर है, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। पॉइंट के बाद वाला डिजिट आपका ठीक है और बाकी जो अगले वाले डिजिट हैं वो थोड़े चेंज हैं, लेकिन क्योंकि पॉइंट से वो दूर चले गए हैं तो लिहाजा आपने इसको इग्नोर ही करना है।
तो जो हमने टेबल से देखा है वही आंसर आपका कंसीडर होगा, क्योंकि बुक में भी यही कहा गया है कि टेबल को देखकर आपने सवाल को सॉल्व करना है। तो अगला हम चेक करते हैं, अगले में क्या है। अगले में लॉग दबाया पहले हमने, और लॉग दबाकर क्या लिखना है 2.11, तो 2.11 लिखा, तो ये आंसर आया 3243। 3242 आया है, 8 को ख़त्म करेंगे तो ये 23 बन जाएगा। तो इस तरह से ये भी हमारा सही आंसर आया हुआ है। तो अगला देखते हैं, अगला है लॉग 2.397 है। तो आप पहले लॉग प्रेस करो, ये लॉग लिखा और 2.397 हमने लिखा। तो इसका आंसर क्या आया है 0.379, फिर 6 आया तो उसने 7 कर दिया है। तो ये भी तकरीबन ठीक बनता है। तो यूँ हमने कैलकुलेटर से सारे लोग निकाल लिए हैं, तो तकरीबन सही बन रहे हैं सारे। अब क्या करना है कि सारे ही प्लस के हैं, ये सारे ही प्लस के हैं, तो इनको ऊपर नीचे रख के प्लस कर लो, या फिर कैलकुलेटर से आप प्लस कर लें तो इनके आंसर निकाल लें। अब मैं इनको ऊपर नीचे रख के प्लस करके दिखाता हूँ। तो डियर स्टूडेंट 0.6785 पहले लिख लेते हैं, 0.6785, 0 के नीचे 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट आया, और 3243, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट आया, 0 के नीचे 0 आई, 3797। अब सबको प्लस करना है, 5 में 3 प्लस किया 8, 8 में 7 प्लस किया 15, 5 आया, 1 कैरी किया, 1 और 8 9, 9 और 4 13, 13 और 9 ये कितना हुआ 13 में 9 प्लस करें तो ये एक पीछे कर देते हैं 12, 22 बन जाएगा, 2 आ गया, 1 कैरी, 1 और 7 8, 8 और 2 10, 10 और 7 17, 1 कैरी, सॉरी यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दी, इधर से जब प्लस किया था 22 आया था, 2 कैरी यहाँ पर आना था ना, सॉरी। तो 2 और 7 9, 9 और 2 कितना हो गया 11, 11 9 और 2 11, 11 और 7 ये हुआ 18, यहाँ पर 18 आएगा, 8 आएगा यहाँ पर। फिर 1 कैरी किया तो 1 और 6 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 3 आया, 1 कैरी, 1 0 में प्लस करेंगे तो 0 ही रहेगा, पॉइंट का पॉइंट आ गया, और 1.3825 आंसर आया है। ये स्टूडेंट कैलकुलेटर में लिखा भी मैंने प्लस कर लिया है, 1.3825 ही आंसर आता है। तो इसको अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1.3825 ये आंसर लिख लिया। इधर हमारे पास log x चल रहा था, तो क्योंकि हमने सिर्फ सिंगल x मालूम करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो log जब इस तरफ आया तो वो एंटी लॉग बन गया, उसने इक्वल साइन क्रॉस किया तो एंटी लॉग बन गया, और ब्रैकेट में आपने लिख दिया 1.3825। अब यहाँ से देखो इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, इसका CH1 है, ये वाला एंटी लॉग हमें डायरेक्ट करेक्टरिस्टिक दे देता है, 1 करेक्टरिस्टिक इसने दे दिया, पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक है। अब हमने 0.38 के सामने और 2 के नीचे फिर 5 का डिफरेंस भी देखना है, और एंटी लॉग वाला टेबल उसके अंदर देखना है। तो ये हम देखते हैं क्या ये सही है कि नहीं है, सॉरी क्या आता है इसका। तो एंटी लॉग वाला टेबल निकालते हैं। ये स्टूडेंट ये एंटी लॉगरिथम वाला टेबल देखें, इसमें ऊपर से पहले 0 1 2 3 4 9 तक लिखा हुआ है, और फिर डिफरेंस वाले कॉलम में 0 नहीं है और 9 तक है। तो उसके बाद आपने ये देखने के बाद फिर आपने देखा कि 38.38 के सामने 2 के नीचे देखना था, तो 0.38 के सामने 2 के नीचे आपने ऊपर से नीचे आते जाएं, तो यहाँ पर हमें मिल गया है 0.38, तो ये हमें मिल गया 0.38 के सामने और 0.38 के सामने 2 के नीचे, तो ये 0 हुआ, ये 1 और ये 2, 0.38 के सामने और 2 के नीचे 0 1 2, 2 के नीचे ये आ गया, और उसके बाद 5 के नीचे डिफरेंस वाले कॉलम में जाना है, 5 के नीचे जाना है। तो यहाँ से आगे चलते जाएंगे,
यहाँ से आगे जाएं अभी, और ये डिफरेंस वाला कॉलम स्टार्ट हो गया। डिफरेंस वाले कॉलम में 5 के नीचे देखना था, तो इधर ऐसे जाना है। ये 3 हो गए, 1 2 3, फिर ये 4 5 के नीचे 0 आता है, सॉरी 3 आता है। तो पॉइंट 38 के सामने पहले हमने देखा 2 के नीचे, फिर डिफरेंस वाले कॉलम में देखा 5 के नीचे। तो 5 के नीचे हमें 3 मिला है, तो इसको चेक कर लेते हैं कि ये 5 के नीचे ही है। हाँ, ये 5 के नीचे ही है, देखें ऊपर 5 आ गया, तो 5 के नीचे ही है। अब इनको दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो पहले हमने लिखना है, ये वाला जो पहला हमारा आया है, ये पहला क्या आया था 2410। 2410 पहले आप इधर लिख लो, 2410 लिख लें। और फिर 5 के नीचे क्या आया था 3, 5 के नीचे आपका 3 आया था, तो यहाँ पर 3 लिख लें। प्लस किया, 3 में 0 प्लस किया तो 3 ही आएगा। 1 का 1 आया, 4 का 4 आया, 2 का 2 आया। तो ये हमारे पास नंबर आ गया एंटी लोगरिथम से। अब देखो करैक्टरिस्टिक 1 है, जब करैक्टरिस्टिक 1 है ना, तो पॉइंट आपका यहाँ पर जाएगा। भला कैसे? यानी कि अगर करैक्टरिस्टिक 0 होता तो पॉइंट हम यहाँ पर लगाते, जहाँ पर होना चाहिए पॉइंट वहीं पर होना चाहिए, वहीं पर लगेगा। तो एक नॉन जीरो डिजिट के बाद लगेगा जब करैक्टरिस्टिक 0 होगा। अब क्योंकि करैक्टरिस्टिक 1 है तो पॉइंट यहाँ से उठकर एक डिजिट मूव कर गया, इस तरफ चला गया, तो 24.13 हमारा आंसर बन गया। तो लिहाजा हम 24.13 लिखेंगे, क्योंकि हमारा करैक्टरिस्टिक 1 है। करैक्टरिस्टिक 1 होने की वजह से पॉइंट यहाँ से उठकर इस तरफ चला गया है, एक डिजिट मूव कर गया, ऐसे पॉइंट जो है ना मूव कर गया एक डिजिट। तो इस वजह से 2413 हमारा आंसर आया और ये x के इक्वल हो गया। यूँ हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अब इसको एंटी लॉग वाले सॉरी कैलकुलेटर से इसे चेक कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर चेक करने के लिए पहले आप लोगों ने शिफ्ट दबानी है, फिर आपने लॉग दबाना है। तो ये एंटी लॉग में चला गया कैलकुलेटर। अब आपने लिख देना है, ब्रैकेट लिखो, और ब्रैकेट लेकर आप क्या लिखोगे 1.38, 1.38, फिर आप लिख दो 25, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर इक्वल को प्रेस करो। तो ये आंसर आया 24.12, हमारा आया 13, इनका आया 12, आगे 6 आया हुआ है, तो इसका मतलब है ये 6 ख़त्म करोगे ना तो 2 जो है वो 3 बन जाएगा। तो इस तरह से 24.13 हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया और बिल्कुल सही आंसर कंसीडर होगा ये। डियर स्टूडेंट, अब इस आंसर को मैं चेक करने का तरीका भी बता देता हूँ आप लोगों को। सिंपली आप इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपका कैलकुलेटर आपको यही वाला आंसर दे देगा। देखिए मैं इनके सबको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या है, पहले 4.67 है, 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11, पहले लिखा 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 लिखा, फिर मल्टीप्लाई बाय 2.397 ये लिखा। तो आंसर देखें क्या आया, आंसर देखें आया है 23.6193। तो इधर हमारा जो आंसर आया हुआ है वो 24 आया हुआ है, तो इधर से आया है 23.61। तो इसके तकरीबन क्लोज आंसर आ गया। अगर आप इस 6 को ख़त्म करोगे तो 24 बन जाएगा। तो इसके क्लोज आंसर आ रहा है ये वाला। तो इस तरह से आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो कि आपने कोई ब्लंडर तो नहीं मारा हुआ, तो यूँ आपको आंसर का पता चल जाएगा। डियर स्टूडेंट, क्योंकि आंसर में कुछ ज़्यादा फ़र्क लग रहा था, 24 है हमारा और 23 बुक का आंसर है और कैलकुलेटर का भी 23 पॉइंट समथिंग है, तो इस वजह से मैंने चेक किया सवाल को, तो यहाँ पर मुझसे ब्लंडर बजा हुआ है। तो 46 के सामने 7 के नीचे देखना था, मैंने 47 के सामने देखा हुआ है, तो जिसकी वजह से ये मिस्टेक आई है। तो देखें यहाँ पर 47 के सामने और ये देखा हुआ है आगे 7 के नीचे, तो ये गलती की हुई है। हमने देखना था 46 के सामने 7 के नीचे, तो लिहाजा हम 46 के सामने 7 के नीचे देखते हैं, तो हमारा ये सवाल का जवाब सही हो जाना है। तो अब देखें 46 के सामने 7 के नीचे 46, ये 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, तो ये वाला आंसर आता है, ये नंबर मिलता है 6693। तो 6693 हमने यहाँ पर लिखना है, ये नंबर जो है वो गलत लिखा गया, जिसकी वजह से हमारे सवाल के अंदर फ़र्क आ गया।
तो ये गलती आप लोगों से भी हो सकती है। तो गलती होने से बंदा सीखता है, गलतियों से। गलतियाँ कोई गलत नहीं होती, वो सही होती हैं, बंदे को सुधारती हैं। तो यहाँ पर ये सही नंबर हम लिख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो सही नंबर था वो क्या था? 6693। तो ये 6693 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके मुताबिक कैलकुलेशन को चेंज करूँगा तो यहाँ से सही हो जाएगा कैलकुलेशन। अब मैं चेंज कर देता हूँ वीडियो ऑफ करके। डियर स्टूडेंट, इस तरह से ये जो हमारा फाइनल आंसर है वो भी चेंज होता है। तो फाइनल आंसर मैं सही वाला लिख देता हूँ यहाँ पे। तो फाइनल आंसर बनता है 1.3733 बनता है। अब इसका एंटीलॉग लेना है। ये स्टूडेंट, जब इसका एंटीलॉग लिया तो फिर वही 23.62 आंसर आ गया। तो जो कि आंसर बुक के साथ भी मैच है। और अगर जब मैंने कैलकुलेटर के साथ इनको मल्टीप्लाई करके चेक किया था, इन सारे नंबर्स को कैलकुलेटर के साथ मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं तो तब भी यही आंसर आता है। ये स्टूडेंट, आप हमारा आंसर देखें। 23.62 है तो इधर से आया 23.619। 9 को ख़त्म करोगे तो ये 12 बन जाएगा। तो इस तरह से ये आंसर बिल्कुल क्लोज आ चुका है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कम से कम कि आपका आंसर सही है कि नहीं। देखें, अगर ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था, यहाँ पर फ़र्क आ गया था, पॉइंट से पहले भी फ़र्क आ गया था, तो इसका मतलब है ज़्यादा फ़र्क था। इस वजह से मुझे टेंशन हुई और मैंने दोबारा सवाल को रीचेक किया तो मुझे अपनी गलती मिल गई। तो इस तरह से आप लोगों ने इस ऊपर वाले को आपस में मल्टीप्लाई करके ना चेक कर लेना। आपका आंसर बिल्कुल क्लोज अगर आ रहा है तो ठीक है, अगर कुछ ज़्यादा फ़र्क आ रहा है तो आप लोगों ने भी मेरी तरह चेक कर लेना, तो फ़ौरन आप लोगों को गलती मिल जाएगी और आपका सवाल 4 नंबर का गलत होने से बच जाएगा, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आने हैं। तो अब नेक्स्ट सवाल हल करते हैं। ये स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दुआ पढ़ के करते हैं ताकि ये भी जलील ना करे, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है तो बहुत ज़्यादा एहतियात से हल करना पड़ेगा। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी ख्वार हो जाते हैं जब वीडियो लंबी हो जाती है। सॉरी फॉर दैट। पिछली वीडियो सवाल की लंबी होगी। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले आप इसको भी x के बराबर सपोज कर लें। लेट x इज इक्वल टू, यही सारा नंबर लिख लें, 20.46 इसका स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाय 2.4122, ये वाली वैल्यू है, डिवाइड बाय 754.3। जो डिनोमिनेटर में होता है उसे डिवाइड कहा जाता है। तो इस पे सारे को डिवाइड करना है। अब हम क्या करेंगे, लॉग दे देंगे, तो दोनों तरफ लॉग अप्लाई करते हैं। लॉग x को लॉग दिया तो इधर भी लॉग चला जाएगा, लेकिन फ़िलहाल सिंगल लॉग जाएगा। सिंगल लॉग के साथ आपने ये वैल्यू सारी ऐसे ही लिख देनी है। ये सारी वैल्यूज़ मैंने सेम लिख दी, 2.4122 ओवर 754.3। जो पॉइंट के बाद डिजिट होते हैं ना, उनको 4 1 2 2 पढ़ते हैं, उनको इस तरह से पढ़ा जाता है। तो आप लोग भी ऐसे ही पढ़ा करें। तो अब देखें, लॉग जो है वो सबको देना पड़ेगा, तो लॉग सबको देना शुरू कर देते हैं। लॉग इसको दें पहले 20.46, इसकी पावर 2 है, मल्टीप्लाई, हम ऐसा करते हैं कि पावर जो है ना 2 लिखने की बजाय शुरू में ही इधर लाकर लिख देते हैं, क्योंकि पावर इसने वैसे भी लोग ने घुमाकर शुरू में ले आनी है। तो इसको 2 यहाँ लिखने की बजाय यहाँ पर लिखो, पावर घूमकर शुरू में आ जाएगी। एक स्टेप मैंने बचा लिया है ताकि दोबारा एक लंबा स्टेप ना करना पड़े। पहले ही पता नहीं कितना लंबा सवाल होता है। तो इधर ले आए, अब मल्टीप्लाई प्लस में बदल गया और फिर से लॉग आ गया, इसका अलहदा से लॉग मिल गया और 2.4122 आ गया। अब ये डिवाइड में है तो इसलिए माइनस में आ जाएगा और इसको लॉग अलहदा दे देंगे और ये आ जाएगा 754.3। तो सबको अलहदा से लॉग हमने दे दिया है। अब हमने इनके लॉग बाकायदा निकालने हैं। ये 2 तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा और ब्रैकेट लग जाएगी। अब देखें, यहाँ पर जो पॉइंट है यहाँ पे मौजूद है, पॉइंट को तो इधर होना चाहिए था, पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट को होना चाहिए था। तो पॉइंट एक डिजिट इधर मूव करके आएगा, क्योंकि पॉइंट 1 डेसिमल प्लेस मूव करेगा, एक डिजिट को मूव करेगा। इस वजह से आपका जो करैक्टरिस्टिक होगा 1 होगा। और क्योंकि वो लेफ़्ट साइड पे पॉइंट आ रहा है, यानी कि ज़्यादा बड़ा नंबर है, हमारा नंबर बड़ा है, तो पॉजिटिव नंबर है, 0 से छोटा नहीं है, ये बड़ा नंबर है। इस वजह से पॉइंट इस तरफ को मूव किया है और हमें 1 प्लस में मिला है इसका करैक्टरिस्टिक। तो इसका करैक्टरिस्टिक +1 मिल गया है। अब 1 के बाद आप पॉइंट लगा लो और बाकी जो देखना है आपने टेबल से देखना है। 20 के सामने 4 के नीचे और 6 का डिफरेंस टेबल से देखते हैं। देखें, ये लॉग वाला टेबल आप लोगरिथम देखा, 20 के सामने देखना है, ये 20 है,
20 के सामने 4 के नीचे देखना है ध्यान से। 20 के सामने ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3, ये 4। 20 के सामने 4 के नीचे, तो जब 20 के सामने 4 के नीचे हमने देखा तो 20 के सामने 4 के नीचे हमें 3096 मिला। तो 3096 हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पर 3096। तो ये हमने लिख लिया 3096। जो 20 के सामने 4 के नीचे हमें 3096 मिला था वो लिख लिया। अब हमने ये 6 जो है इसका डिफरेंस देखना है। ये वाला जो चौथे नंबर पे हमारा डिजिट है 6 है, उसका डिफरेंस देखना है। तो ये भी उधर ही देखना है। 20 के सामने आगे चलते जाएंगे, डिफरेंस वाला कॉलम यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 का डिफरेंस था, तो ये 13 बन रहा है 6 का डिफरेंस। इसको ऊपर जाकर देख लो कि वाकई 6 है, कहीं फिर बोंगी ना बच जाए। तो ये देखें 6 है, तो 6 के नीचे ही आता है। तो 20 के सामने 4 के नीचे 6 का डिफरेंस हमें 13 मिला है। तो 13 हम उसके नीचे लिख देते हैं। ये मैंने पहला नंबर लिखा हुआ था, तो यहाँ पर 13 लिखा, इसको प्लस करो। 6 और 9 3 प्लस होकर 9 बन गया। 9 में 1 प्लस किया तो 10 आया, 0 आई, और ये वाला 1 यहाँ पे कैरी चला गया। 1 में 0 प्लस किया तो 1 ही आया, 3 का 3 आया। तो ये हमारे पास 3109 हमारा आंसर आ चुका है। तो इसको आपने यहाँ पर लाकर लिख देना है। अब इसके सामने आप पहले 0 लगा लो, 0 पॉइंट लगा लें। तो ये हमारा जो है क्या बन गया, मेंटीसा बन गया। ये मेंटीसा हमारा बन चुका है। कैरेक्टरिस्टिक मैंने पहले यहाँ 1 लिख दिया था और मेंटीसा ये मेरा बन गया। अब ये जो मेंटीसा वाला हिस्सा है वो इसको सिंपली आप यहाँ पर लाकर लिख दोगे। पॉइंट के बाद जितना भी नंबर है वो यहाँ पर हमने लाकर लिख दिया 3109। अगर आप इस हिस्से को इस 1 में प्लस भी करोगे तो सेम यही आंसर ही बनना है। तो इसका मतलब है हमने एक तरह का इसको मेंटीसा को 1 के साथ प्लस कर लिया। तो प्लस किया तो 0 की जगह पर बस 1 आ गया। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। अब ये प्लस का साइन सेम लगा दिया। लोग हमने 2.4122 देखना है। तो पॉइंट जहाँ पर है वहीं पर होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक इसका 0 हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक 0 लगा दिया। आप 24 के सामने 1 के नीचे 2 का डिफरेंस आपने देखना है। इस 2 को आपने इग्नोर कर देना है। तो डियर स्टूडेंट हम देखते हैं टेबल ऑफ लॉगरिथम में 24 के सामने 1 के नीचे ये 24 है, 24 के सामने 0 के नीचे आ गया और ये 1 के नीचे आ गया। 24 के सामने 1 के नीचे हमें ये मिल रहा है 3820। तो देखो 24 के सामने 1 के नीचे देखा तो हमें क्या मिला है, 3820 मिला है। तो 3820 हम इधर लिख लेते हैं। 3820 याद रखें इसे थोड़ी देर। 3820 यहाँ पर 3820 लिख लिया। 3820 के बाद हमने ये जो 2 है ना, ये 2 हमारा मीन डिफरेंस वाला है। तो इसको 2 के नीचे हमने मीन डिफरेंस इसका देखना है। तो ऊपर से देख लो टेबल, ये मीन डिफरेंस वाला कॉलम है और 24 के सामने हम चल रहे थे तो 24 के सामने ही चलना है। फिर से गलती नहीं करनी। अब 24 के सामने चलते जाएं और किसके नीचे देखना था ये भूल गया मुझे। 2 के नीचे देखना था। तो 2 के नीचे ये 1 और ये 2 के नीचे ये 4 आता है। तो 24 के देखो 24 के सामने है और मीन डिफरेंस वाला जो है वो 2 के नीचे है। तो 2 के नीचे 4 मिला मुझे। तो 2 के नीचे जो 4 मिला वो प्लस कर देते हैं इधर लाकर। तो यहाँ पर इसको प्लस कर दिया। तो 0 में 4 प्लस किया तो 4 आया, 2 का 2 आया, 8 का 8 आया, 3 का 3 आया। तो 3824 हमें आंसर मिला है। तो लिहाजा यहाँ पर पॉइंट लगाकर मेंटीसा बना लेंगे। इसको यहाँ पर भी पॉइंट लगा लो, को मेंटीसा बना लो। तो यहाँ पर लाकर लिख दो इसको 3824 ये आ गया। ये वाला जो 2 है ये 5वां डिजिट बनता है। तो लॉग वाले टेबल में 5वां डिजिट यूज़ नहीं होता, इसको इग्नोर कर दिया करें। अगर वो 5 से बड़ा हो तो फिर राउंड का करके इसको ज़्यादा कर देना होता है। यहाँ पर अगर होता ना 5 होता या 6 होता तो फिर मैं उससे ख़त्म करके इस 2 को 3 बना लेता। अब मैंने इसको वैसे ही इग्नोर कर दिया। अब ये माइनस का साइन मैंने यहाँ पर लगा दिया और पॉइंट हमारा यहाँ पे है। 1 2 डिजिट मूव करना है पॉइंट ने। तो इसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक हमारा 2 होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक 2 बन गया। तो पॉइंट क्योंकि 2 डिजिट मूव करके इस तरफ को आया है तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक 2 बन गया। अब हमने क्या देखना है, यहाँ पर पॉइंट लगा लेते हैं और 75 के सामने 4 के नीचे 3 का डिफरेंस टेबल में देखते हैं। तो 75 के सामने
लोगरिथम वाला टेबल हमने निकाल लिया। 75 ढूंढे, 75 के सामने और किसके नीचे है, 75 के सामने 4 के नीचे है। ये देखो ना 75 के सामने 4 के नीचे है, तो 75 के सामने 0 के नीचे, फिर ये 1 के नीचे, 2 के नीचे, 3 के नीचे, 4 के नीचे, 4 के नीचे ये आ रहा है 87 74। 87 74 मुझे मिला है। जल्दी से लिख लेते हैं इसको। 87 74 87 74 ये हमें मिला था, तो ये मैंने लिख लिया। अब क्योंकि ये वाला जो नंबर है 75 के सामने 4 के नीचे, इसका 3 भी है, चौथा डिजिट भी इसका है, तो वो मीन डिफरेंस वाले कॉलम में देखना है। चौथे डिजिट को देखो मीन डिफरेंस वाले कॉलम में, और वो 3 है, तो 3 को आपने देखना है। तो 75 से आगे जाना पड़ेगा। ये 75 से मैं आगे चल पड़ा, तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 के नीचे हमें 2 मिल गया। तो 3 के नीचे जो है ना वो 2 मिला है। इस 3 के नीचे मुझे क्या मिला है, 2। वो जो 2 मिला है मुझे ना मीन डिफरेंस वाले कॉलम से, वो मैंने यहाँ लिखा और प्लस कर दिया। अब 4 में 2 प्लस किया तो 6 आ गया, 7 का 7 आ गया, ये 7 आ गया, फिर 8 का 8 आ गया। तो देखें ये जो है ना मेरा पॉइंट वाला हिस्सा आ गया, यानी कि मैं इसके सामने अगर 0 लगाकर पॉइंट लगा दूं तो ये मेरा बन जाता है मेंटीसा। तो ये मेंटीसा मेरा आ चुका है। तो इसका जो पॉइंट 2 डिजिट मूव करके ये 2 करैक्टरिस्टिक था, और साथ ये मेंटीसा आ जाएगा। मेंटीसा इसके साथ शामिल कर देते हैं वैसे ही 8 7 7 6। तो ये मेरा मेंटीसा वाला हिस्सा आ गया, और यूँ हमारा इसका लॉग हमने निकाल लिया। ये इसका लॉग निकल आया है। तो अब हमें क्या कैलकुलेटर से चेक करना है इनको कि कहीं कोई बोंगी ना बची हो, और वैसे भी आप लोगों को कैलकुलेटर से भी सवाल हल करने आ जाएंगे अगर आप लोग साथ साथ कैलकुलेटर से चेक करते हुए देखते जाओगे। मैं तो चेक कर रहा हूँ, आप लोगों ने कैलकुलेटर से सवाल हल करने ही बैठ जाना है। तो कोई बात नहीं, जैसे आप लोगों का टीचर आप लोगों को इजाज़त है, आप लोग उस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि टीचर पर डिपेंड करता होता है। और वैसे जब आपने एग्ज़ाम में हल करने हैं तो एग्ज़ाम में हल करते हुए तो आप लोगों को चाहिए कि स्ट्रिक्टली आप फॉलो करें। जैसे सवाल के ऊपर कंडीशन दी होती हैं, सवाल के ऊपर जैसे कहा होता है कि ऐसे सवाल को हल करना है, तो आप लोग उसी तरह से सवाल को हल करें। अपनी तरफ से कोई बोंगी मारने की कोशिश ही ना करें, ताकि आप लोगों के नंबर लूज़ ना हो सकें। तो बहरहाल देखें, हमने लॉग निकालना था किसका, 20.46 का। तो देखते हैं, पहले हम लॉग लिखा 20.46 लिखा। तो ये पहला मैं निकाल रहा हूँ लॉग 20.46। तो देखते हैं क्या आंसर आता है, 1.3109। ये तो हमारा सही आ गया, शुक्र है। अब अगला देखते हैं, अगला है लॉग 2.4122। लॉग 2.4122 इसका देखें 0.3824। तो 0.3824 देखें बिल्कुल ये भी सही आया है। अब अगले का देखते हैं, ये माइनस वाले का इसका क्या है कि इसको रखो यहाँ पर लॉग 75.4.3 इसका लॉग देखना है। तो ये आंसर आया 2.87 फिर 7 फिर 5 है, हमारा 6 आया। तो ये तकरीबन सही है। आखिरी डिजिट में फ़र्क आ रहा है, 2 सेम, 0.877 भी सेम, आखिरी डिजिट में फ़र्क आ रहा है। तो इसकी आखिरी डिजिट की खैर है, चौथे डिजिट पे जाकर फ़र्क आ रहा है। तो कोई बात नहीं, ये हो सकता है कैलकुलेटर में इस तरह से आता हो। तो बहरहाल आप फाइनल आंसर चेक करेंगे, फिर पता चल जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा अगला स्टेप चल पड़ेगा। तो कैलकुलेटर से आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, या सिंपली भी आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है तो वो भी कर सकते हो। डियर स्टूडेंट, ये देखिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 2 9 जार 18, 1 कैरी, 2 0 जार 0 और 1 0 में 1 प्लस किया तो 1 ही आएगा। 2 1 जार 2 आया, 2 3 जार 6 आया, और 2 1 जार 2 आ गया। अब पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, गिन लो डिजिट, 1 2 3 4 डिजिट के बाद है, 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट आ गया। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट आ चुका है। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख लें, 2.6218। ये मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ गया।
और ये वाला आंसर वैसे अब सेम ही लिखना पड़ेगा, आप कुछ और कर नहीं सकते। 0.3824 और -2.8776 ये भी ऐसे ही लिख दिया। अब ये दोनों प्लस के हैं, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, इसको फिर बाद में माइनस कर देंगे, इन दोनों को प्लस करते हैं। ये वाला नंबर हमारे पास पहले ही यहाँ पर मौजूद है, इसके नीचे ये लिख लेते हैं 0.3824 तो इनको प्लस करते हैं। प्लस करेंगे तो 8 में 4 प्लस किया तो क्या आंसर आया 12। 8 और 4 12 होता है। 1 और 2 3, 3 और 1 4 कैरी वाला, और 2 और 8 कितना हुआ 10। 10 और 10 का 0 आया, 1 कैरी चला गया। 6 और 1 7, 7 और 3 10 0 आया, 1 कैरी चला गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, और 1 जो कैरी वाला वो 2 में मिलाया तो 3 बन गया। 3.0042 हमारा यहाँ से आंसर मिला है। तो 3.0042 ये हमने यहाँ पे आंसर लिख दिया। इन दोनों को प्लस करने पर आ गया -2.8776 ये हमारे पास यहाँ पे सेम का सेम नंबर आ गया। डियर स्टूडेंट, आप ये वाला नंबर बड़ा है, 3 वाला 3 पॉइंट है और ये 2 पॉइंट है, तो ये नंबर छोटा है तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो लिहाजा हमने 3.0042 माइनस में लिख देते हैं, जो हमारा नंबर आया है 2.8776 माइनस करते हैं। 12 में से 6 निकाला 6 आया, इधर 3 बचेगा, 3 में से 7 नहीं जा सकता, तो लिहाजा यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, इधर 2 रह जाएगा, और इसको कैरी दोगे ये 10 बनेगा, इसको काट कर फिर 9 बना दोगे, इसको कैरी दोगे ये 10 बन जाएगा, इसको काट कर फिर से 9 बना दोगे। तो 4 को कैरी 4 से कैरी 1 मिल गया था 2 को, तो इधर 3 बच गया था, तो 3 को फिर जब आप 1 कैरी दोगे तो वो 13 बन जाएगा। तो 13 में से 7 निकाला, कितना बचेगा 6 बचेगा, और इधर 9 था, 9 में से 7 निकाला 2 आया, इधर भी 9, 9 में से 8 निकाला 1 आया, पॉइंट आया, और 2 में से 2 निकाला 0 आया। तो अब देखें, क्योंकि हमारा नंबर पॉजिटिव बढ़ा था इसलिए हमारा ये प्लस का आंसर आया है। तो 0.1266 हमारा पॉजिटिव आंसर है, तो इसको आप यहाँ पर लिख दो 0.1266, और ये किसका आंसर आया log x का। तो हमें तो सिर्फ x का आंसर चाहिए, x चाहिए, तो x तो log इधर आकर एंटी लॉग बन गया, एंटी लॉग। तो यहाँ पर इसे ब्रैकेट में लिखते हैं 0.1266। अब इसका हमने एंटी लॉग ढूंढना है। तो डियर स्टूडेंट, ये देखिए एंटी लॉग वाला टेबल आ गया है, टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम देखना है। ये 0 से इधर 1 2 3 9 तक आता है, और ये 1 2 3 से चलते हैं डिफरेंस वाला कॉलम। तो हमने देखना किसके सामने है 0.12 के सामने, 0.12 के सामने, 6 के नीचे, और 6 का डिफरेंस हमने देखना है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमें पहले ही 0 मिला हुआ है। तो अब 0.12 के सामने देखें, 0.12 ये वाला है, इसके सामने 0.12 के सामने, और 6 के नीचे 0.12 के सामने 0 1 2 3 4 5 6। तो 0.12 के सामने 0.12 के सामने 6 के नीचे, वो 6 का ही डिफरेंस देखना है। तो 6 का डिफरेंस देखने के लिए आगे जाना पड़ेगा। तो ये तो यहाँ तक पहुँच गया डिफरेंस वाला कॉलम। अब 1 2 3 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 आता है, ये देखें ना ऊपर 6 आ गया, तो ये 6 वाला, तो ये 2 मिला हमें इधर से। तो हमें पहले नंबर क्या मिला था, पहले हमें मिला था ये वाला नंबर 1337 प्लस 2 करना है। 1337 प्लस 2 कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1337 प्लस 2। तो 7 में 2 प्लस किया 9 आया, 3 का 3 आया, ये भी 3 आया, ये 1 आया, ये हमारे पास आंसर आया। इसका कैरेक्टरिस्टिक मैंने पहले लिखा नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है 0 है, क्योंकि एंटी लॉग वाला जो होता है ना नंबर, वो हमें डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक देखा है, तो 0 कैरेक्टरिस्टिक है इसका। अब क्योंकि हमारे पास ये वाला नंबर आया है, क्या नंबर आया हमारे पास 13
39 हमारे पास नंबर आया है। तो कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो इसका मतलब है पॉइंट यहाँ पर ही होना चाहिए जहाँ पर एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद साइंस कहती है। तो साइंस के मुताबिक 1 पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आपका पॉइंट होना चाहिए जब कैरेक्टरिस्टिक 0 हो। तो लिहाजा पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक लगा दिया, सॉरी पॉइंट लगा दिया। तो अब हमारा आंसर आ चुका है 1.339। इसको चेक करते हैं कि आज ये हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो चेक करने का तरीका वही है, हमने क्या करना है कि कैलकुलेटर से इन नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो कैलकुलेटर से इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देखते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है या नहीं सही। तो डियर स्टूडेंट देखिए मैं नंबर लिख रहा हूँ। नंबर हमारा क्या है 20.46। इसका स्क्वायर है तो आपने x का स्क्वायर वाला की दबा देनी है तो इसका स्क्वायर आ गया। ये पहले स्क्वायर हमने कर लिया, इसका स्क्वायर करने के बाद उसे मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है 2.414122। तो इसका पहले मैंने स्क्वायर मालूम कर लिया है, फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 2.4122 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कैलकुलेटर के ऊपर। तो मेरे पास ये आंसर आया है। तो ये बहुत बड़ा आंसर आ गया। इसको आपने इस पे डिवाइड कर देना, इस नंबर पे डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड की दबा दी मैंने कैलकुलेटर की। अब लिखा 754.3। तो जब इस पे डिवाइड किया तो ये आंसर आया है 1.3386। तो देखते हैं कि ये हमारा आंसर क्लोज है कि नहीं है या फिर कोई पोंगी बजी हुई है। तो ये देखें मेरा आंसर ये है 1.339, ये है 1.338। तो 1.338 और इधर है 9। इसका मतलब है इस 6 को ख़त्म करेंगे तो ये वाला 8 9 बन जाएगा और बिल्कुल क्लोज आंसर आ जाएगा। आखिरी डिजिट में फ़र्क आ रहा है सिर्फ। तो इसको बुक में चेक कर लेते हैं बुक क्या कह रही है। ये स्टूडेंट बुक में आंसर हमारे वाला ही है, बिल्कुल हमारा आंसर सही आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये स्टूडेंट इसको देखें। अब इसमें हमने पहले सपोज कर लेना है लेट x इज इक्वल टू, ये हमारा सारा नंबर है, ये क्यूब रूट में है। क्यूब रूट में कितना है 9.364, ये क्यूब रूट में है। फिर मल्टीप्लाई बाय 21.64 है, डिवाइड बाय है 3.21। तो अब आप दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दो, log x, और इधर भी सिंगल लॉग दे दिया। सिंगल लॉग में क्यूब रूट 9.364 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 21.64 डिवाइड बाय 3.21। अब पहले सिंगल लॉग अप्लाई करना होता है, वो अप्लाई कर दिया। अब हमने सबको अलग-अलग से लॉग देना है, सेपरेटली लॉग दे दें। लॉग इसको दें तो ये बन जाएगा 9.364। तो इसका जो क्यूब रूट है वो उतार लेते हैं। क्यूब इसका उतारेंगे तो वो पावर बन जाएगी 1/3। तो जब मैंने ये क्यूब रूट इसका उतारा तो इस 3 की वजह से मुझे 1/3 मिल गया। जब ये अंडर रूट इसकी क्यूब रूट इसकी उतारी तो 1/3 मल्टीप्लाई में इसकी पावर में मिल गया। अब ये जो मल्टीप्लाई का साइन है वो प्लस में बदल जाएगा और इसको आप लॉग दे दोगे तो ये आज क्या आ जाएगा 21.64, और ये जो नीचे डिवाइड में है वो माइनस में बदल जाएगा और लॉग क्या आ जाएगा 3.21। तो 3.21 को लॉग अप्लाई कर दिया। सिंपल है ये स्टेप। अब इसमें क्या करना है, ये जो पावर है वो घूम कर पहले आ जाएगी लॉग से, तो 1/3 हमने लिख दिया। ये पावर को घुमाकर पहले ले आए और लॉग क्या रह गया हमारे पास 9.364, इसका हमारे पास लॉग रह गया। तो ये वाला स्टेप अभी ऐसे ही लिख लेते हैं, log 21.64 माइनस log 3.21। तो अब सारे लॉग की शक्ल में आ चुके हैं। अब हमने टेबल की हेल्प से लॉग देखना है। तो अब लॉग देखना शुरू करते हैं। उससे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक निकालना होगा। तो 1/3 तो हमने ऐसे ही लिख दिया ना। तो अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है 0 बन रहा है, क्योंकि
पॉइंट जहाँ पर है वहीं होना चाहिए, एक नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट है तो इसी जगह होना चाहिए, तो इस वजह से आप ब्रैकेट के अंदर ज़ीरो करैक्टरिस्टिक लिख दें। अब इसका हमने मेंटीसा ढूंढना है, तो 93 के सामने 6 के नीचे 4 का डिफरेंस देखना है। तो ये देखते हैं टेबल के अंदर। ये स्टूडेंट देखें, टेबल ऑफ लोगरिथम मैंने निकाल लिया। इसमें अब देखना क्या था, 93 के सामने और 6 के नीचे देखना था। तो 93 के सामने 6 के नीचे देखने लगा हूँ। यहाँ पर पहले मुझे 93 ढूंढना है, तो इधर से आप ध्यान से देख लें, उसके बाद 93 ढूंढें। तो 93 मैंने ढूंढा तो ये बहुत नीचे जाकर मिला है, यहाँ पर ये 93 है। तो 93 के सामने और मेरा ख्याल में 6 के नीचे देखना था, 93 के सामने 6 के नीचे ही देखना है। तो 93 के सामने 6 के नीचे ये पहला ज़ीरो हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो ये मिला है 93 के सामने 6 के नीचे। ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 97 13, 97 और 13 बन रहा है। तो अगला भी देख लेते हैं। 93 के सामने 6 के नीचे हमने देख लिया, 93 के सामने 6 के नीचे। अब 4 का डिफरेंस भी देख लेते हैं साथ ही। 4 का डिफरेंस देखने के लिए आगे जाना पड़ेगा, तो यहाँ से आगे 1 2 3 3 और 4, तो 4 का डिफरेंस यही है, 2 आता है 4 का डिफरेंस। इसको ऊपर जाकर देखो भला, ऊपर जाकर देख लेते हैं ये किसके नीचे है भला, ये 4 के नीचे ही है। तो 4 का डिफरेंस हमें 2 मिला है। तो 93 के सामने 6 के नीचे 4 का डिफरेंस, 6 के नीचे मिला था 97 13, 97 13 पर लिख लेते हैं और 2 उसमें प्लस कर देते हैं। ये जो 97 13 है इसमें प्लस कर देना इस 2 को, तो लिख लेते हैं और प्लस कर देते हैं 97, यहाँ पर लिखते हैं, ऊपर कुछ कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़नी है। 97 13 प्लस 2, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, 1 का 1, 7 का 7, 9 का 9। तो ये हमारा मेंटीसा वाला हिस्सा आ गया। इसके सामने आप 0 पॉइंट लगा कर मेंटीसा इसको बना लो, तो ये मेंटीसा बन गया। इसको हमने 0 पहले ही यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 0.9715, तो ये हमने लिख दिया 0.9715 यहाँ पर हमारा आ गया, तो इसका लॉग निकल आया। अब प्लस का साइन ये ऐसे ही आ गया ये वाला, और लॉग 21.64 निकालना है, तो पॉइंट इसका आगे है, एक डिजिट पीछे आएगा पॉइंट, तो एक डिजिट मूव करके आएगा, इसलिए करैक्टरिस्टिक 1 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, 21 के सामने 6 के नीचे और 4 का डिफरेंस देखना है। तो लॉग वाला टेबल आपने ले लिया, लॉग वाला टेबल ध्यान से देख लें कि वाकई लॉग वाला टेबल ही है। अब 21 के सामने देखना है, तो 21 के सामने और 21 ये है 21 के सामने किसके नीचे है, 21 के सामने 6 के नीचे और 4 का डिफरेंस है। 21 के सामने ये 21 है, 21 के सामने 4 के नीचे 0 1 2 3 4 के नीचे, 21 के सामने 6 के नीचे यार, 21 के सामने 6 के नीचे 4 का डिफरेंस है। 21 के सामने ये 4 तक पहुँचे थे ना, 5 6 के नीचे, 21 के सामने 6 के नीचे 4 का डिफरेंस। तो यहाँ तक तो पहुँच गए ना, यहाँ तक डिफरेंस की तरफ जाना है, 1 2 3 4 के डिफरेंस में 8 आ रहा है। 4 के डिफरेंस में अगर ऊपर जाकर देखते हैं तो 8 आ रहा है, तो इसका मतलब है 33 45 में प्लस 8 करना है, 33 45 प्लस 8 ऐसा कर देते हैं, 33 45 प्लस 8, 33 45 प्लस 8। तो ऐसा करने से 15 में 5 में 8 प्लस किया तो कितना बना, ये बना 13, 1 कैरी, 4 में 1 प्लस किया 5, फिर 3 और 3, तो 0.3353 क्या बन गया हमारा मेंटीसा। ये वाला मेंटीसा हमारा आ गया। इसको हम इस 0 में आप 1 प्लस करोगे ना, तो ये 0 1 बन जाएगा, तो 1.33
3353। मतलब ये है कि इस सारे को आप 1 में प्लस कर दोगे। 1 में जब इसको प्लस किया तो 1.3353 आंसर आ गया। तो आप आसानी खातर आप ऐसे भी कर सकते हो, 1.000 ऐसे कर लो, फिर 0.3353 ऐसे कर लो। इनको दोनों को प्लस करो तो आपके पास फिर भी यही आंसर आना। तो बहरहाल ये पहले निकालना बहुत अच्छी तरह सिखाया हुआ है। जो इस एक्सरसाइज के शुरू के सवाल आते हैं तो उनके अंदर ये आप लोग निकालना सीख चुके हैं। तो बहरहाल ये हमारा log 21.64 का ये आंसर आ चुका है। अब माइनस का साइन लगाएंगे। माइनस का साइन लगाकर फिर 3.21 का log निकालना है, तो पॉइंट जहाँ पर है वहीं होना चाहिए। तो इस वजह से आपने कैरेक्टरिस्टिक तो इसका 0 लिख दिया। तो अब 32 के सामने 1 के नीचे हमने देखना है। तो log वाला टेबल उठाएं, 32 के सामने 1 के नीचे जल्दी से ढूंढ लें। तो 32 के सामने 1 के नीचे अगर हम देखते हैं ना, तो हमें क्या मिलता है। 32 के सामने ये 0 है, ये 1 है। 1 के नीचे हमें मिला है 5065। 32 के सामने 1 के नीचे 5065 मिला है। 5065 सिंपली आपने यहाँ पर लिख देना है। तो पॉइंट लगाकर 5065 मुझे मिला है जब मैंने देखा 32 के सामने 1 के नीचे। तो क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 था और इधर कोई चौथा डिजिट भी नहीं था, इसलिए डिफरेंस वाला कॉलम नहीं देखा और यही हमारा आंसर बन गया। अब क्या करना होगा, अब आपने पहले तो इनके log चेक कर लेने हैं ना, ताकि कोई बोंगी ना बची हो। कैलकुलेटर से चेक कर लो ताकि आप लोगों को कैलकुलेटर से हल करना भी आ जाए और चेक करना भी आ जाए। तो मेरे साथ आप लोग ध्यान से देखें, कैलकुलेटर से मैं चेक करने लगा हूँ। उम्मीद है सारे सही होंगे। log, ये बड़ा log लिखा और 9.364 ये आया 0.9714। तो 0.9715 है, तो हमारा आया 14, आगे 6 है, तो इस वजह से राउंड ऑफ हुआ है। तो सही है ये वाला आंसर। अगला देखते हैं। अगला है 21.64। लिखें log 21.64। तो ये देखें आंसर 1.3352 है। 1.3353 इधर आया है, 1.3353 है, हमारा आया 1.3352। तो आगे 52 के बाद 5 है, इस वजह से वो 2 जो है वो 3 बन जाएगा। खैर है। अगला देखते हैं। अगला है log लिखें 3.21, इसका निकालते हैं। तो 0.5065 ये बड़ा अच्छा आया है। 0.5065 ये सही हमारा आंसर आ चुका है। तो इसका मतलब हमारे कैलकुलेटर ने सबकी तस्दीक कर दी है। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या करना होगा कि ये जो नंबर है वो 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो इस नंबर को आप 3 पे डिवाइड करो। तो कैलकुलेटर से भी आप डिवाइड कर सकते हो और वैसे भी आप लोग डिवाइड कर सकते हो। तो इसको मैं कैलकुलेटर से डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि वैसे डिवाइड करने में बड़ा सारा हो जाना है इस वजह से। तो मैंने लिखा 0.9715 डिवाइड बाय 3 पे डिवाइड कर दिया इसको। तो ये आंसर आया है। यहाँ से लिख लेते हैं 0.3238 ये मैंने इसका आंसर लिख दिया। अब ये वाले सेम लिखने पड़ने हैं अभी। 1.3353 माइनस 0.5065। अब ये दोनों प्लस वाले हैं, इनको पहले प्लस कर लेते हैं। तो दोनों प्लस वालों को प्लस करके लिख देते हैं यहाँ पर। इधर साइड पे रख के प्लस कर लो या कैलकुलेटर से ही प्लस कर लो। कैलकुलेटर से ही प्लस कर देते हैं चलें। तो इसमें प्लस करना है 1.3353। तो ये आया है 1.659। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1.659 आगे 1 है, चौथा डिजिट
तो चौथा डिजिट भी हमने लिख दिया। अब ये दोनों प्लस होकर हमारे ये बन गया है, तो माइनस का साइन लगा देते हैं। ये माइनस का साइन लगाया तो माइनस का साइन लगाकर ये 0.5065 ऐसे लिख दिया। अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये भी कैलकुलेटर से ही कर देता हूँ। माइनस 0.5065, तो ये आंसर आया है। अब इस आंसर को यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखें ये वाला नंबर हमारा बड़ा था, ये छोटा था, तो इसका मतलब है हमारा पॉजिटिव आंसर ही है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 1.1526 जी। तो ये स्टूडेंट, ये किसका आंसर आया है? log x का आंसर ये वाला भी आया है, log x का। तो आपने तो सिर्फ x ढूंढना है, तो इसलिए अकेला x छोड़ो इधर यहाँ पर, और log को उधर लेकर जाओ तो वो एंटी log बन जाएगा। सीधी सी बात है। एंटी लॉग को आप ब्रैकेट में लिखा करें। 1.1526 का आपने एंटी लॉग लेना है। तो कैलकुलेटर से पहले ही ले लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर पे पहले लिखा हुआ मौजूद है। चले पहले दूसरी तरह निकाल लेते हैं, फिर कैलकुलेटर से चेक कर लेंगे। तो अब हमने एंटी लॉग वाला टेबल लेना है। एंटी लॉग वाला टेबल लिया, तो एंटी लॉग वाले टेबल में हमने पहले इसका करैक्टरिस्टिक देखो क्या है। करैक्टरिस्टिक इसका ये सामने हमें नज़र आ रहा है, क्या है? 1 है। तो करैक्टरिस्टिक तो 1 इसका लिख दिया। तो अब आपने क्या करना है, 0.15 के सामने 2 के नीचे देखना है और एंटी लॉग वाले टेबल में देखना है। तो देखिए मैंने एंटी लॉग वाला टेबल ले लिया है। एंटी लॉग वाले टेबल में 0.15 ढूंढने लगा हूँ। 0.15 ढूंढा तो मुझे ये सीधा सीधा सामने नज़र आ गया। 0.15 मिल गया। 0.15 के सामने 2 के नीचे देखना है, तो ये 0, ये 1, ये 2 के नीचे ये आता है। मैं इधर से लाइन ही ले आते हैं, तो ये आया 1419 मिला है। अब 6 का डिफरेंस भी देखना है, तो 6 का डिफरेंस देखने के लिए आगे जाना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक तो पहुँच गए ना, फिर 6 का डिफरेंस के लिए 1 2 3 4 5 6 ये आता है। 6 का डिफरेंस में 2 आता है, तो इसका मतलब है इस 2 को हम प्लस करेंगे किसमें? 1419 में। 1419 में 2 को प्लस कर लेते हैं जनाब। 1419 यहाँ पर लिखो, 1419 प्लस 2, तो 9 में 2 प्लस किया 11 आया। 1 में इधर से 1 वाला कैरी प्लस किया तो 2 आया, 4 आया, 1 आया। तो ये वाला नंबर जो हमारे पास आया उसको यहाँ पर लिख लेते हैं 1421 x के बराबर। अब ये करैक्टरिस्टिक ने पॉइंट डिसाइड करना है, तो करैक्टरिस्टिक देखें 1 है। अगर तो करैक्टरिस्टिक 0 होता तो हम पॉइंट कहाँ पर लगाते? भला यहाँ पर लगा लेते। एक नॉन जीरो डिजिट के बाद हम करैक्टरिस्टिक लगा देते। अगर करैक्टरिस्टिक 0 होता तो हम पॉइंट एक नॉन जीरो डिजिट के बाद लगा लेते। अब करैक्टरिस्टिक 1 है, तो पॉइंट यहाँ से उठकर इधर चला गया है, तो यहाँ पर पॉइंट चला गया है। तो इस तरह से इसने बड़ा पॉजिटिव नंबर दे दिया, क्योंकि करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव है तो उसने बड़ा पॉजिटिव नंबर दिया। अगर करैक्टरिस्टिक 0 होता तो छोटा पॉजिटिव नंबर देता वो, यहाँ पर आपका पॉइंट लग जाता। अब क्योंकि करैक्टरिस्टिक 1 है तो पॉइंट इधर की बजाय यहाँ पर लग गया है, तो यूँ हमारा ये आंसर आ चुका है। अब कैलकुलेटर से इसे चेक करते हैं। पहले तो एंटी लॉग चेक कर लेते हैं। तो एंटी लॉग चेक करने के लिए ये जो हमारा नंबर आया हुआ था, हमने शिफ्ट दबाई और फिर लॉग दबाया, तो यही नंबर है। तो ये आज देखें आंसर आ गया 14.21। तो 14.21 कैलकुलेटर ने एंटी लॉग तक का तो आंसर सही दे दिया है। अब सारे सवाल का, क्योंकि हमने आंसर भी चेक करना होता है, तो सारे सवाल का हम आंसर चेक करते हैं सिंपली अपने क्वेश्चन पे जाकर। तो अब अपने क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। तो इसमें आप ऐसा करो कि पहले आप क्यूब रूट ले लो। पहले आप नंबर लिखो अपना और नंबर का क्यूब रूट ले लें। तो या पहले शिफ्ट दबा लें, इधर से शिफ्ट दबाया, ये क्यूब रूट आ गया। अब आप इसके अंदर अपना नंबर लिख दें। तो जब शिफ्ट दबाओगे ना, और x3 वाली आपने की दबानी है। मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए मैंने शिफ्ट दबाया और x3 वाली की दबाई, तो जो सेकंड फंक्शन है ना, शिफ्ट का मतलब होता है सेकंड फंक्शन देना। सेकंड फंक्शन मतलब जो नीचे लिखा होता है,
एक तो की के ऊपर लिखा होता है ना, तो एक नीचे भी लिखा होता है। जो नीचे वाला है ना वो सेकंड फंक्शन है, तो शिफ्ट दबाकर सेकंड फंक्शन शुरू हो जाता है नीचे वाला। इसी तरह लॉग जब हम दबाते हैं तो उसके नीचे x की पावर 10 लिखा हुआ है, वो एंटी लॉग वाला होता है। तो बहरहाल सेकंड फंक्शन अब हमारा स्टार्ट हो गया। तो इसमें अब सेकंड फंक्शन में हमने लिख देना है 9 ये वाला जो हमारा नंबर है 9.364 9.364, इसका हमने क्यूब निकालना है। तो ये क्यूब आया इसका, ये बड़ा सारा इसका क्यूब आ गया। इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई किया इसे 21.64 के साथ, तो ये जवाब आ गया। अब इसे डिवाइड कर देना है, कैलकुलेटर पे सारा कुछ इकट्ठा ही होता जाता है। डिवाइड किया 3.21 के साथ, ये आंसर आ गया 1429। तो देखते हैं हमारा आंसर ये सही था कि नहीं था। सही, देखें सही था। क्या है देखें, 14.21 है, इधर आया 14.20 और 9 को ख़त्म करेंगे तो ये 01 बन जाएगा। तो 14.21 जैसा कि आंसर है वैसा आंसर ये बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर कैलकुलेटर ने तकरीबन सही शो कर दिया, तो इसका मतलब है ये सही ही होगा। ये स्टूडेंट आपकी न्यू बुक के मुताबिक भी ये आंसर बिल्कुल सही है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें। मैंने इतना तफसील से इसलिए समझाया है ताकि जो बच्चे वीक होते हैं वो भी समझ सकें। जीनियस बच्चों को तो कुछ समझने की ख़ास ज़रूरत होती ही नहीं है, वो तो मिनटों में समझ सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनको डीप जाकर समझाने की ज़रूरत होती है। तो मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं बहुत बेसिक लेवल पे जाकर समझाऊं, बहुत नीचे जाकर समझाऊं, इतना नीचे के बच्चे को जो चीज़ें पहले ही आती हूँ वहाँ से शुरू करूँ। तो इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।